क्या आप जानते हैं कि ईरान के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां सुबह की पहली आवाज मस्जिद की नहीं बल्कि ताजा रोटी के तंदूर की चटकने की होती है। और कुछ गांव ऐसे हैं जहां लड़कियां सुबह उठते ही योगा करती हैं और फिर जीन्स पहनकर इलेक्ट्रिक बाइक पर खेतों की तरफ निकल जाती हैं। जी हां, ईरान की विलेज लाइफ इतनी मुख्तलिफ, इतनी हैरान कौन और इतनी खूबसूरत है कि पहली बार देखने वाला यही कहता है, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आज की वीडियो में आप देखेंगे जदीद ईरानी गांव, सदियों पुराने पहाड़ी देहात, घर का नाश्ता कैसे बनता है, खवातीन किस तरह सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं, कैसे खेतों में काम करती हैं और कैसे छोटे बाजारों में वो हैंडमेड चीजें बेचती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ईरान के गांव आज भी पुराने रवायात पर कायम हैं या वहां जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है? पता चलाने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप तक हर नई वीडियो फौरन पहुंचे। और वीडियो देखते हुए कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं। अच्छा लगेगा आप सबके बारे में जानकर। ईरान के गांव की सुबह पाकिस्तान या इंडिया से काफी मुख्तलिफ होती है। यहां अक्सर घरों में न तो मुर्गा बांग देता है, न टर्कों का शोर, न गली में आवारा कुत्ते भूनकते हैं, बल्कि यहां सबसे पहले मिट्टी के तंदूर से जलती लकड़ी की खुशबू उठती है। पाकिस्तान के गांव में ज्यादातर चपाती बनती है, मगर ईरान के गांव में सुबह ताजा नाने संगक बनता है जो गर्म कनकरियों पर पकाया जाता है और उसकी खुशबू पूरी गली में फैल जाती है। दूसरी खास बात यह है कि ईरान के कई गांव में गलियां साफ सुथरी होती हैं। कोई प्लास्टिक का ढेर, कोई गंदगी, कुछ नजर नहीं आता। यहां सुबह सवेरे म्युनिसिपल के लोग भी झाड़ू लगाते हैं और घरों के मर्द भी अक्सर गली साफ कर देते हैं। यह रवायती तहजीब का हिस्सा है। उन्हीं गलियों में आप देखेंगे बूढ़े मुर्द नीली शाल ओढ़े सड़क किनारे बैठे चाय पी रहे होते हैं और साथ में गुलाब का पत्ता, जाफरान या थोड़ा सा हर्बल पानी, जिसे वो रोज की सेहत का राज कहते हैं। ईरान की सुबह खामोश, सादा और प्रसकून होती है, लेकिन इसी खामोशी में एक अलग खूबसूरती है जिसका मजा तभी आता है जब आप खुद वहां मौजूद हों। अब बात करते हैं ईरानी लड़कियों की सुबह के सबसे पहले काम की। ज्यादातर घरों में लड़कियां सबसे पहले चूल्हे पर पानी गर्म करती हैं। ईरान के देहात में आज भी सुबह गर्म पानी से हाथ मुंह धोना एक रवायत समझी जाती है। उसी दौरान वो घर के लिए चाय तैयार करती हैं। ये चाय इतनी तेज नहीं होती जितनी पाकिस्तानी चाय, बल्कि हल्की, खुशबूदार और आरामदायी होती है। फिर आता है हर्बल नाश्ते का वक्त। जी हां, ईरान के गांव की लड़कियां आमतौर पर भारी नाश्ता नहीं करती। वो ज्यादातर खाती हैं सब्जियां, ताजा रोटी, अंडा, जाफरानी शहद और कभी कभार खुशक मेवा। फिर कुछ घरों में लड़कियां घर के अंदर सफाई का काम शुरू करती हैं। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प फर्क यह है कि ईरान में सफाई हमेशा ऊपर से नीचे की जाती है, यानी पहले दीवारें साफ, फिर खिड़कियां, फिर फर्श। यह तरीका नस्लों से चलता आ रहा है। और हां, अगर आपको लगता है कि गांव की लड़कियां सिर्फ चादर या शाल ही पहनती होंगी, नहीं दोस्त, कई जदीद गांव में लड़कियां सुबह ही जीन्स और कैजुअल टी शर्ट पहन लेती हैं, क्योंकि आगे चलकर उन्हें खेतों, वर्कशॉप या लोकल मार्केट तक जाना होता है। ये इम्तिजाज, रवायती घर और जदीद लाइफ स्टाइल, ईरान की विलेज लाइफ की सबसे बड़ी खास बात है। ईरान के मुख्तलिफ गांव में कपड़े धोने का तरीका भी हर इलाके में मुख्तलिफ है। पहाड़ी गांव की औरतें आज भी चश्मे किनारे कपड़े धोती हैं। ये पानी इतना ठंडा होता है कि कपड़े धोते धोते हाथ सुन हो जाते हैं। लेकिन हैरतअंगेज बात यह है कि उसी ठंडे पानी में धुले कपड़े ज्यादा नर्म और दिरापा होते हैं। दूसरी तरफ जदीद गांव में लड़कियां वॉशिंग मशीन से धोती हैं, लेकिन उनका तरीका भी अलग है। पहले कपड़े हुआ दार जगह पर हैंग किए जाते हैं ताकि उनकी नमी निकल जाए, फिर धुलाई होती है। वो कहते हैं कि ऐसा करने से कपड़ा ज्यादा देर चलता है, और जब कपड़े धुल जाएं तो उन्हें धूप में नहीं बल्कि साए में खिशक किया जाता है ताकि रंग खराब ना हो
ये छोटे छोटे तरीके ही ईरान की घरेलू तरबियत को मुनफरद बनाते हैं। ईरान के गांव में घरेलू सफाई एक पूरा सिस्टम है, कोई जल्दबाजी नहीं। सफाई हमेशा 3 हिस्सों में होती है। 1, झाड़ू, सिर्फ लकड़ी का हल्का झाड़ू। 2, कपड़ा, हमेशा नीम गर्म पानी में भगोकर। खुशबू, जाफरान, गुलाब या लाइम के चंद कतरे। पाकिस्तान में अक्सर घरों में फिनाइल या केमिकल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ईरान के गांव में खुशबू हमेशा कुदरती होती है, इसलिए घरों में एक अलग ही मिठास होती है। कुछ घरों में तो ख्वातीन सफाई के बाद घरेलू बखूर जलाती हैं, जिससे पूरा घर महक उठता है। ये रवायत खास तौर पर कदीम इलाकों में बहुत आम है। गांव की औरतें कहती हैं कि सफाई सिर्फ जमीन की नहीं, दिल की होती है, और दिल तब साफ रहता है जब घर खुशबूदार हो। पहली हैरत अंग बाद ईरान के गांव में औरतें खेतों में सिर्फ हल्का फल्का नहीं, असल अमली काम करती हैं। कुछ इलाकों में वो जाफरान के फूल चुनती हैं, खशक मेवा सजाती हैं, अन्नार के बाग में सफाई करती हैं, अंगूर से कशमश बनाती हैं, मुर्गियों और बकरियों की देखभाल करती हैं। जाफरान चुनना एक नहायत नाजुक काम है। फूल को इंगलियों से पकड़कर इंतहाई एहतियात से अंदर का धागा निकालना होता है, और यह काम घंटों चलता है। जदीद गांव में आप देखेंगे कि नौजवान लड़कियां जीन्स पहनकर भी खेतों में काम करती हैं, बिल्कुल फख्र से, बगैर झिझक के। वो कहती हैं, ये हमारा गांव है, उसकी जमीन, उसकी खुशबू हमारी है। हम काम करें या पढ़ें, गांव के साथ जुड़े रहना हमारी पहचान है। यही चीज ईरान की विलेज लाइफ को दुनिया से मुख्तलिफ बनाती है। अगर आप समझते हैं कि योगा सिर्फ शहरों में होती है, तो आप गलत हैं। ईरान के कई जदीद गांव में लड़कियां सुबह सूरज निकलने से पहले आउटडोर योगा करती हैं। खुले बागीचे, पहाड़ी साया, ठंडी हुआ, ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल उनके साथ सांस ले रहा हो। योगा की सबसे आम पोजीशन है सूर्य नमस्कार, लेकिन ईरान की लड़कियां उसे फारसी अंदाज में सलाम बर खुर्शीद कहती हैं, यानी सूरज को सलाम। कुछ लड़कियां पत्थरों पर योगा मूट रखकर खड़ी होती हैं, कुछ बाग के दरख्तों के बीच में, और कुछ छत पर जहां सुबह की रोशनी पहले पड़ती है। योगा करने की वजह सिर्फ वाटर रहना नहीं, बल्कि दिमागी सुकून। क्योंकि जदीद गांव में लड़कियां पढ़ती भी हैं, बिजनेस भी करती हैं, और घर के काम भी। योगा उनके लिए रीसेट बटन की तरह है। आप ईरान की गांव जिंदगी देखकर हैरान रह जाएंगे। एक तरफ मिट्टी का घर, दरवाजे पर लकड़ी की दस्तक, और दूसरी तरफ लड़कियां जीन्स, लॉन्ग कोट और स्नीकर्स पहने बाहर निकल रही हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि असल ईरान है। उनके स्टाइल में 3 चीजें अहम होती हैं: सादगी, तवाजुन और कल्चर को ब्रेक न करना। जीन्स पहनना शायद जदीद नजर आए, लेकिन गांव की लड़कियां हमेशा लंबा कोट, ढीली शाल या लाइट स्कार्फ लाजमी रखती हैं, क्योंकि ये उनकी तहजीब का हिस्सा है। कुछ लड़कियां मोटर बाइक चलाती हैं, कुछ इलेक्ट्रिक साइकिल से स्कूल या क्लास जाती हैं, कुछ अपनी वर्कशॉप या बाजार तक जाती हैं। ये इम्तिजाज ऐसा है कि नाज़िर सोचता रह जाए, ये गांव है या कोई मॉडर्न आर्ट फिल्म। ईरान के जदीद गांव में घर अंदर से हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत होते हैं। मट्टी के घर बाहर से रवायती होते हैं, लेकिन अंदर हर चीज जदीद और सोच समझ कर रखी गई। ड्राइंग रूम में कम फर्नीचर, दीवारों पर हाथ से बने नक्श, लकड़ी की छत और दरमियान में छोटा सा गलहदान। फुलवर पार्ट किचन में जदीद चौलाहा, सिरामिक बर्तन, मसालेहों के 4 कतार में, और लकड़ी का बड़ा काउंटर जहां सुबह का नाश्ता रखा जाता है। गांव की लड़कियां घर को बहुत पर्सनलाइज करती हैं। कोई अपनी दीवार पर कालीन लटकाती है, कोई हाथ से पेंटिंग बनाती है, कोई छत पर छोटा सा कैफिया, काफी कार्नर बनाती है। ये वो चीजें हैं जो ईरान के गांव को सिर्फ गांव नहीं, बल्कि कल्चर प्लस कंफर्ट बना देती हैं। अब चलते हैं ईरान के उन पुराने गांव की तरफ जो सदियों से पहाड़ों के दरमियान मौजूद हैं। ये गांव वक्त के अंदर कैद हो चुके हैं। घर पत्थर के, छतें लकड़ी की, दरवाजे हाथ से बने हुए। इन गांव में सुबह बहुत ही मुख्तलिफ होती है। घरों की छतों पर मिट्टी की तह लगी होती है, जिसे कलख कहते हैं। बारिश के बाद लोग छत पर अलोहा घमाते हैं ताकि पानी अंदर न जाए। पहाड़ी गांव में लड़कियां सुबह सबसे पहले जानवरों को चारा देती हैं। बकरियों, गाय, भेड़ें, ये सब इनके रोजमर्रा का हिस्सा हैं।
यहाँ की लड़कियां जीन्स नहीं पहनते बल्कि पाँव का लंबा लिबास, सिर पर रवायती स्कार्फ और पाँव में हाथ से बने जूते। उनका हर कदम पूरे गांव की तहजीब का अक्स होता है। ये गांव आज भी उन्हीं उसूलों पर चल रहे हैं जो उनके बुजुर्ग छोड़ गए थे। आयरान के पुराने गांव के घरों का अंदरूनी मंजर किसी तारीख की किताब से कम नहीं। यहां फर्नीचर कम होता है, ज्यादातर चीजें हाथ तीन से बनी होती हैं, चाहे वो लकड़ी का डाइनिंग हो या ओवन से बनी चादर। घर का सबसे अहम हिस्सा होता है दीवान खाना। ये वो जगह है जहां घर वाले बैठकर चाय पीते, बातें करते और सर्दियों में जहां उत्तनूर बुखारी चलती है। दीवारों पर ऐसे नक्श वो नुगार होते हैं जो नस्लों से चल रहे हैं। कुछ घरों में एक छोटा सा तय खाना भी होता है जहां खुश्क मेवा, गंदम और अनार रखा जाता है। पुराने गांव का घर सादगी, सफाई और सुकून की बेहतरीन मिसाल है। यहां ना महंगी चीजों का शौक, ना मुकाबलाबाजी, बस जिंदगी जितनी है इतनी ही खूबसूरत। ईरान के कुछ इलाकों में लड़कियां ऐसी महारतें रखती हैं जो आज की दुनिया में बहुत कम हैं। मिसाल के तौर पर कालीन बुनाई 3। यह काम आसान नहीं, इसमें पूरे बदन की मेहनत लगती है। लड़कियां सुबह से बैठ जाती हैं और रंग बिरंगे धागों से कालीन बनाती हैं, जिसमें एक गलती पूरा डिजाइन बिगाड़ सकती है। और उनका धागा बनाना यह काम भी महीनों की मश्क से सीखा जाता है। बिक्री की उनको साफ करना, उसे काटना, फिर उसे रंग में डबूकर खिशक करना, यह एक पूरा अमल है। मिट्टी के बर्तन बनाना पुराने गांव की लड़कियां आज भी अपने घरों के लिए। मिट्टी अब वापस चलते हैं जदीद ईरान की तरफ, जहां गांव की नई नस्ल टेक्नोलॉजी में भी किसी से कम नहीं। कुछ लड़कियां ऑनलाइन क्लास लेती हैं, कुछ छोटे बिजनेस चलाती हैं, जैसे हैंडमेड चीजें ऑनलाइन बेचना या अनार और खशक मेवा पैक करके शहरों में भिजवाना। आप हैरान होंगे कि ईरान के कई गांवों में वाईफाई मौजूद है। पहाड़ के बीच दरख्तों के साए में एक छोटा सा घर, और अंदर बैठकर लड़कियां वीडियोस एडिट कर रही होती हैं। कुछ लड़कियां यूट्यूब के लिए खाना पकाने की वीडियोस बनाती हैं, कुछ फैशन और स्टाइल, और कुछ विलेज लाइफ ब्लॉगर्स। ये सब मिलकर ईरान की गांव जिंदगी का नया चेहरा बनाती हैं, जहां रवायत और टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ चलते हैं। अब अगर हम दोनों जिंदगियों को मिलाएं तो हमें 4 बड़े फर्क नजर आते हैं। 1, कपड़े पुराने गांव में रवायती लिबास, जदीद गांव में जीन्स प्लस स्कार्फ। 2, काम का तरीका पुराने गांव में हाथ की मेहनत, जदीद में मशीनों और टूल्स का इस्तेमाल। 3, सोच पुराने गांव में सादगी, जदीद में अमली जिंदगी। 4, घर पुराने गांव में पत्थर के घर, जदीद में अंदर से मॉडर्न फैशन। लेकिन एक चीज दोनों में मुश्तरक है, खुलूस। ईरान के गांव में लोग दिल के साफ होते हैं। मेहमान का एहतराम, सच बोलना और हमदर्दी, ये चीजें हर गांव में एक सी हैं। दोस्तों, आपने आज ईरान के एक सादा मगर जादुई गांव की जिंदगी देखी। वो जिंदगी जो सुबह के तनवर की खुशबू से शुरू होती है और शाम के चिरागों की रोशनी में खत्म होती है। आपने देखा रवायत और जदीदियत किस तरह एक दूसरे का हाथ थामकर एक नया ईरान बना रही हैं। एक तरफ नाने संगत की आवाज, जाफरान की खुशबू, छोटे बाजार की चहल पहल, और दूसरी तरफ जीन्स पहनी नौजवान लड़कियां, योगा, तालीम और बदलता हुआ वक्त। यह है ईरान की असल खूबसूरती। एक ऐसा मुल्क जो अपनी पुरानी रूह को भी महफूज रखता है और नई दुनिया को भी गले लगाता है। अगर इस डॉक्यूमेंट्री ने आपको एक पल के लिए भी ईरान के गांव में ले जाकर महसूस करवाया है, तो ये हमारा भी, आपका भी, दोनों का सफर कामयाब हुआ। दोस्तों, जाने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर, किस मुल्क से देख रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें समझाता है कि हमारी फैमिली कहां कहां तक फैल चुकी है। और अगर आप पहली बार आए हैं तो भाई दिल से खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि ईरान की जिंदगी सिर्फ ये नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अगली वीडियो में हम आपको ईरान के उन कदीम पहाड़ी गांव में ले जाएंगे जो आज भी वक्त से ज्यादा रवायतों की हिफाजत करते हैं। तो दोस्तों, जब तक वो वीडियो नहीं आती, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली हैरान कुन कहानी में। अल्लाह हाफिज।